आपको पता है ना कि आपके स्कूल में एक दुखद घटना हुई। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसमें से 2 बच्चे सीरियस में चले गए और वो हमारे यहीं पर ही बैठता था क्लास में। यहाँ पे लास्ट टाइम ही उससे मेरी बात हुई थी। वो मतलब बोल नहीं रहा है, हॉस्पिटल में ऐसा हो गया। तो पता है आपको ये क्यों हो जाता है ऐसा अचानक से? क्यों हो जाता है हमारे साथ में ऐसा बुरा? क्यों हो जाता है? कौन करता है? भगवान करते हैं? कोई कहेगा कि भगवान करते हैं, ऐसा गलत। अच्छा भी भगवान करते हैं, खराब भी भगवान करते हैं, ऐसा होता है क्या? भगवान करते हैं तो कौन करता है? ये हमारे अपने कर्म करते हैं। जैसा हम पहले जन्म में कोई कर्म करके आए, अगर खराब कर्म करके आए और इस जन्म में अगर हम खराब कर्म कर रहे हैं तो उसका जो प्रतिफल होता है ना, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमें दुख में मिलता है। किस में मिलता है? जैसे आप 1 साल स्कूल की तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, फिर लास्ट में आप एग्जाम देते हो। अगर आपने पढ़ाई अच्छी करी होगी तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? और अगर आप खराब पढ़ाई करोगे और खराब लिखोगे तो क्या मिलेगा? बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से अपने जीवन की भी एक बुक होती है, नोटबुक होती है। इस नोटबुक में अगर जीवन का अच्छा आप लिखोगे तो उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। और अगर अपने जीवन की बुक में, लाइफ की बुक में खराब लिखोगे तो हमें उसका रिजल्ट खराब मिलेगा। तो ये जो लाइफ की जो बुक है ये केवल इस जन्म की नहीं है, ये रिबर्थ वाली है। पहले जन्म में भी ऐसा, उसके पहले जन्म में भी ऐसा, उसके पहले जन्म में भी ऐसा। हमारी आत्मा ने बहुत ज्यादा, काफी टाइम तक ये शरीर बदला है। वो शरीर बदल करके हमने आज ये मनुष्य जन्म पाया और आगे भी रुकेगा नहीं। आगे भी हमें दोबारा जन्म लेना है, ये शरीर छोड़ना है, फिर से जन्म लेना है। तो भगवान ने यही बोला कि हमें इस जन्म में अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें दुख नहीं मिले। तो उनको देखो, जो बच्चे हॉस्पिटल में हैं उनको कितना दुख मिल रहा है। एक तो वो अपने शरीर से दुखी, दूसरे उनके मम्मी पापा दुखी, उसके बाद में पैसों का प्रॉब्लम। घर में इतना पैसा नहीं है कि हॉस्पिटल का इतना कॉस्टली इलाज कर सके। इतना रुपया चाहिए, डॉक्टर्स फीस कितना है, हॉस्पिटल का चार्जेस कितना है, ऑपरेशन होगा तो इसका कितना बड़ा फीस है। तो किसको प्रॉब्लम आएगा? मम्मी पापा को प्रॉब्लम आएगा, वो बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगा। उसका तो पूरा लाइफ, अगर उसका कोई अंग डैमेज हो गया उसका तो पूरा लाइफ बर्बाद। अगर दिमाग खराब हो गया, दिमाग चला गया, पूरा लाइफ खराब, अब पढ़ ही नहीं सकता। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लीवर खराब हो जाए, किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा पूरा। तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम कभी भी गलत काम नहीं करें, किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचें। क्योंकि अगर हमने गलत सोचा किसी के बारे में भी, किसी को मारने के बारे में सोचा, तो प्रकृति हमें दुख देगी, प्रकृति हमें मारेगी। इसलिए हमें अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देना। हॉस्पिटल जाके देखोगे ना तो आप डर जाओगे। कोई इधर मर गया है, कोई इधर बीमार है, किसी का खून निकल रहा है, किसी का हाथ पैर कट गया है, कोई जल गया है, कोई एक्सीडेंट में। मैं भी हॉस्पिटल गया तो मैं तो डर जाता हूं देख करके। संसार की कैसी भयानक स्थिति है। लोग हॉस्पिटल में जाते क्यों हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि लोगों की सोच गंदी हो गई है। लोग गलत सोचते हैं, वो गलत सोचने का परिणाम हॉस्पिटल है, समझे? गलत सोचने का परिणाम हॉस्पिटल। तो गलत सोचना बंद कर दो, किसी की हिंसा करना बंद कर दो, तो हॉस्पिटल जाओगे ही नहीं। हाँ, हॉस्पिटल जाओगे ही नहीं। ये फैक्ट लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, हर धर्म में ये बात लिखा है कि आप सोचना बंद कर दो गलत, तो कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो आज सुकुमार सर एक आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे सोचने के ऊपर कि एक लड़की थी दुर्गंधा नाम की। उसने एक जैन साधु महाराज के बारे में बहुत गलत सोचा, बहुत बुरा सोचा। तो अगले जन्म में वो मरकर के कहां कहां गई। कभी वो भैंस बनी,
कभी वो गधी बनी, कभी वो सुअर बनी। फिर उसके बाद में उसने एक ऐसी लड़की के रूप में जन्म लिया कि जहां बैठती थी उसके शरीर से बदबू आती थी भयानक, और सब लोग दूर भाग जाते थे, इतनी बदबू आती थी। कोई बैठना पसंद नहीं करता था, कोई फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करता था। किस कारण से? क्योंकि उसने एक मुनि महाराज के प्रति, एक साधु महाराज के प्रति गलत सोच रखी, गलत भावना रखी। तो गलत भावना का परिणाम देखो, उसके शरीर से बदबू आने लगी। तो अगर हम भी किसी जीव के प्रति गलत भाव रखेंगे तो हमारे ऊपर भी क्या होगा? उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमें दुख रूप में मिलेगा। समझे ना? तो दुख चाहिए या सुख चाहिए? तो दूसरों के बारे में भी गलत सोचना बंद कर दो, अच्छा सोचना शुरू कर दो, तो आपके साथ भी अच्छा अच्छा होगा, प्रकृति भी आपका साथ देने लगेगी। ठीक है, चलो सुकुमार सर आपको कहानी सुनाएंगे। कहानीर मध्य एकजन मेयर जानले से भालो छिलो, राजा छिलो, रानी छिलो। रानी थाकतो परेও से কত বড় খারাপ টুকটা খারাপ কাজের জন্য সে কত খারাপ জন্ম তাকে নিতে হয়েছিল, বুঝলে? তো কি এক দুর্গন্ধা নামে একটি মেয়ে ছিল, বুঝলে? মানে সে মেয়েটির শরীরে এত দুর্গন্ধ থাকতো, যদি কেউ সামনে দিয়ে পার হয়ে যেত না, হ্যাঁ, সে নাকে হাত দিত, মুখে রুমাল দিয়ে চলে যেত, বুঝলে? দেখবে রাস্তার ধারে যদি কোনো কিছু মরে পড়ে থাকে কেমন লাগে, খুবই খারাপ গন্ধ কেমন লাগে, তো সেরকম ওই মেয়েটির শরীর থেকে ওরকম গন্ধ আসতো। তো একবার কি হয়েছিল, সে মেয়েটি কি ছিল জানো, তার মা বাবা কেউ ছিল নাই, সে গাছের কোনো ফল পাড়ি খাইত, নদীর ধারে কোনো যেতে যেতে কোনো নদীর জল পান করতো, বুঝলে? এইভাবে কে সে জীবনযাপন করতো এবং তার শরীর থেকে খুবই খারাপ গন্ধ বার হতো। একবার কি হয়েছিল, এক মুনিরাজ এক গ্রামে আসিছিল, বুঝলে, প্রবচন দিতে। তো সেই মুনিরাজ যখন আসে, গ্রামের লোক সবাই সেখানে যায়, তো সেই মেয়েটিও সেখানে যায়। তো মেয়েটি কি হলো, এক কোণে বসে আছে, বুঝলে, সবাই বসে আছে, মেয়েটিও এক জায়গায় এক কোণে বসে আছে। হ্যাঁ বলো, সে মেয়েটি এক কোণে বসে আছে। তখন যারা আর অন্য সবাই থাকে, সবাই বলে যে মুনিরাজকে বলে যে মেয়েটির শরীর থেকে এত গন্ধ কি জন্য আসে, এত খারাপ কি জন্য গন্ধ হয়। তখন মুনিরাজ বলে যে এই মানে ইয়াকে পাপের ফল ভোগ করতে হয়েছে, বুঝলে, আগে জন্মে সে পাপ করেছে, সেই জন্য এই জন্মে তাকে এত খারাপ ভোগ করতে হয়েছে। তো মেয়েটি কি একবার, মেয়েটি এক রানী ছিল, বুঝলে, কাশী দেশের মহারানী। তার নাম ছিল কি জানো? তার নাম ছিল শ্রীমতী। কি নাম ছিল? শ্রীমতী। তো এক রাজা আর রানী দুজনে মিলে একবার পিকনিক করতে যেতেছিল। কি করতে? পিকনিক করতে। তো সবাই জানো যে পিকনিক সবাই কেমন এনজয় হয়, বাইরে মজা হবে, ফুর্তি হবে, ইধার উধার ঘুরবে সবাই, কি? তো সেই রাজা রানী দুজনেই মিলে রাস্তায় পিকনিক করতে মানে যেতেছিল। তো যেতে যেতে কি হলো, এক মুনিরাজ সেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যেতেছিল। তখন যেতে যেতে কি করলো, তারা দুজনাই, তারা তো রথে চেপে যেতেছিল, মুনিরাজ, রানী এবং রাজা রথ থেকে নামে পড়ে মুনিরাজকে প্রণাম করলো, হাত জোর করে প্রণাম করলো, বন্দনা করলো। তারপরে কি হলো, রাজা বললো রানীকে যে এক কাজ করো, তুমি ঘরে যাই পরে মুনিরাজকে ভালো ভালো আহার বানান দাও, মানে তার খাবার কিছু বানান দাও। তখন মনে তার মধ্যে কি হবে, তোমরা যদি মনে করো সবাইকে বলা হলে চলো আজ পিকনিক করতে যাবো, এবার সবাই রেডি হয়ে এসেছো, ঘর থেকে এসছো, তো ভালো ড্রেস পরে এসছো, ভালো ঘর থেকে কিছু কিছু খাবার জিনিস নিয়ে এসছো। এবার তোমাকে বলে দেওয়া হলো ঠিক আছে তুমি আজ পিকনিক করতে যেতে পারবে না, তুমি আজ স্কুলে থাকো। তোমার মনের মধ্যে কি লাগবে? খারাপ লাগবে। তো সেই রানীর মনের মধ্যে খুব খারাপ লেগেছিল, যে ও মনে করেছিল যে আমরা আজ কত সুন্দর এনজয় করবো, পিকনিক করতে যাচ্ছি। তখন রাজা বললো রানীকে তুমি এক কাজ করো, ঘরে যাই পরে মুনিরাজের জন্য খাবার বানান দাও। তখন সেই রানী কি করেছিল জানো, মুনিরাজের জন্য খুব খারাপ খাবার বানান দিয়েছিল, তেতো মানে তেতো তেতো খাবার বানান দিয়েছিল, বুঝলে। সেই খাবার খাইয়ে পরে কি হলো, মুনিরাজের মৃত্যু হয়ে যায়। খাবার খায় এবং মুনিরাজের কি হয়, মৃত্যু হয়ে যায়, বুঝলে। আমাদের যেমন আজকে একজন সাতবিজি মহারাজ এখানে উপবাস করেছিল, 30 দিন উপবাস, বুঝলে। এই সাতবিজি মহারাজকে আজকে কি বলে, খুব সুস্বাদু ভালো কম খাবার দরকার,
কিন্তু যদি আজকে তার মধ্যে যদি খুব খারাপ খাবার দেওয়া হয়, যেতে যেতে খাওয়া দরকার, তার শরীরে কি হবে? হ্যাঁ, তো সেরকম মুনিরাজ সেই খাবার খাই পরে তার শরীর খারাপ হয়ে যায় এবং সে মারা যায়। এই ঘটনা রাজা যখন ঘরে আসে, ঘরে এসে শুনতে পায় যে এই রানীর জন্য মুনিরাজের মৃত্যু হয়েছে, তখন কি করলো, রানীকে ঘর থেকে সে বাড়ি করে দিল রানীকে। এবং রানীকে সে ঘর থেকে যখন বাড়ি করে দেয়, রানী ইধার উধার বনের জঙ্গলে ঘুরে বলে তার শরীরে কি হয়, লেপ্রোসি হয়ে যায়, বুঝলে, মানে তার শরীরে এক রোগ হয়ে যায়। এবং লেপ্রোসি হয়ে যাওয়ার পরে সে রানী কি হয়, আস্তে আস্তে কিছুদিন পর সে মারা যায়। এবং এই রানী যখন মারা যায়, সে রানী একজন মহিষ রূপে জন্ম নেয়। কি মহিষ? মহিষ জানো তো? তো সেই মহিষ রূপে জন্ম নেয়। সেই মহিষ কি করেছিল, একবার এক জায়গায় দলে ফাঁসে গিয়েছিল। দেখবে বর্ষাকালের সময় দেখবে নদীর ধারে, কোনো পুকুরের ধারে দল হয়ে যায় তো তোমার, তো সেই দলে ফাঁসে যায়। এবং দলে যখন ফাঁসে যায়, সেই সময় রাস্তা দিয়ে মুনিরাজ পার হয়ে যেতেছিল। যে মুনিরাজকে দেখে সে তাকে মানে গুতাবার চেষ্টা করছে, মারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে আবার ফাঁসে যায়, সে নদীতে কি হয়, ভাসে যায় এবং মারা যায়। এবং মারা যাওয়ার পরে সেই মহিষ কি রূপে জন্ম নেয় জানো? এক গাধা রূপে। হ্যাঁ, কি গাধা। দেখো, প্রথমে সে মহিষ রূপে জন্ম নিয়েছিল, প্রথমে সে মানুষ ছিল, তারপরে কি হলো, মহিষ, তারপর সে গাধা। এবারে গাধাও কি, গাধার রাস্তা যেতে 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 একজন মুনিরাজকে কি করলো, পায়ে করে এভাবে উচড় মারি দেয়, বুঝলে, এবং মুনিরাজে পড়ে যায়। তারপরে কিছুদিন পর গাধাও মারা যায়। সেই গাধা একজন শূকর রূপে জন্ম নেয়। শূকর মানে পিগ, জানো তো? এবার দেখবে শূকরের গা থেকে এমনিতেই খারাপ গন্ধ বার হয়। শূকর কোথায় থাকে দেখবে, কোনো জমিতে, হ্যাঁ, ড্রেনে থাকে। হ্যাঁ, তো সেই শূকর কি হলো, তার সেই শূকর এই মেয়েটির মানে সেই শূকর মানে শূকরের মেয়েটির তোমার মানে বেসলে ছদ্মবেশ যেমন হয়, তো সেরকম। তো হ্যাঁ, তো এই মেয়েটির শরীর থেকে এই জন্য কি হয়, গন্ধ বার হয়ে থাকে। তারপরে মুনিরাজকে বললো, তাহলে এর উপায় কি? তখন মুনিরাজ বলল যে কি করতে হবে, এই মেয়েটিকে, মানে মেয়েটি যখন এই কথা শুনলো, তখন সে মেয়েটি বেহুশ হয়ে পড়ে যায়, যে আমি কি পাপ করেছি আর তার ফল আমাকে কি ভোগ করতে হয়েছে। তখন মুনিরাজের এই কথা শুনে মেয়েটি কি হলো, বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। তাকে জল দিয়ে পড়ে সে যখন উঠে, তখন মুনিরাজকে সে হাত জোড় করে বলে, তাহলে আমার মানে কি উপায় করলে যে এই মানে পাপ থেকে আমি মুক্তি পাবো। তখন মুনিরাজ তাকে কি বললো, তোমাকে যেটা আমাদের ভাদ্র মাসে, জানলে, সুগন্ধা দশমীর ব্রত পালন করতে হবে, বুঝলে, ভাদ্র মাসে হয়, সুগন্ধা দশমীর ব্রত পালন করতে হবে এবং ভগবানের পূজা করতে হবে, অভিষেক করতে হবে, তাহলে তোমার এই কি হবে, শরীর থেকে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। এইভাবে সে মানে ব্রত করতে থাকে, তারপরে ভগবানের অভিষেক করতে থাকে, পূজা অর্চনা করতে থাকে, তারপরে ধীরে ধীরে সেই মেয়েটি কি হয়, ভালো হয়ে যায়। নেক্সট জন্মে এই মেয়েটি কি হয়েছিল জানো, একজন রানী রূপে জন্ম নিয়েছিল, মহারানী। সেই রানীর শরীর থেকে কি হয়েছে জানো, রাস্তা দিয়ে যদি পার হয়ে দেখতো, খুব সুন্দর স্যান্ড আসতো, বুঝলে। তাহলে দেখো, এই জন্য পাপ কোনোদিন করতে নাই। দুর্গন্ধা মেয়েটির কি জন্য পাপ হয়েছিল, শরীরে কি জন্য গন্ধ বার হতো? হ্যাঁ, সে পাপ কর্ম করেছিল। কি পাপ কর্ম করেছিল? খারাপ খাবার দেওয়ার জন্য মুনিরাজ মারা যায়। মুনিরাজের মারা যাওয়ার জন্যই সে, হ্যাঁ, তাহলে এই কাহিনীটা বুঝতে পারলে? हाँ, এই কাহিনী থেকে আমার কোনো কিছু ভুল হয়ে যাবে তার জন্য ইচ্ছামি দুঃखम। मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान मेरी भावना ऐसी रहे, मेरा जीवन का लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, ऐसी मेरे अंदर भाव होने चाहिए। कैसे रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, मैं सभी के साथ में कैसा व्यवहार करूं, सरल करूं, तो मेरे मन में कपट नहीं हो कि उन बच्चों का तो एक्सीडेंट हो गया तो मैं खुश हूं मनी मन से और लोगों के सामने दिखावा कर रहा हूं, अरे बड़ा दुख हुआ, और अंदर से इसे कहते हैं कपट भावना। क्या कहते हैं? कोई यहाँ पे गिर जाए तो मनी मन तो खुश हो गए,
और बाहर से क्या बोल रहे हैं, अरे है लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई, लेकिन अंदर से क्या है, खुश है। इसे क्या कहते हैं, कपट भावना। क्या कहते हैं, कपट भावना। समझे बात को आप? तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऐसी कपट भावना नहीं रखनी, सरल भावना रखनी है। जैसे मन में वैसे ही मुख में, और वैसे ही अपने व्यवहार में। समझ में आया? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में। जब तक मेरा शरीर है, जब तक मैंने आयुष्य इस जन्म में पाया है, तब तक मैं दूसरों का उपकार करूं। क्या करूं? दूसरों का उपकार करूं, दूसरों की सेवा करूं, दूसरों के कल्याण की भावना रखूं, किसी को मारो पीटो नहीं, लड़ाई नहीं करूं, झगड़ा नहीं करूं, हमेशा अच्छा व्यवहार रख करके दूसरों की सेवा करूं। समझ में आया? केवल माता पिता की सेवा करने की बात नहीं कही गई। किसकी बात कही गई? संसार के सभी जीवों की सेवा करने की बात कहता हूं मैं। हाँ, सभी जीवों की बात, समझे ना? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सभी जीव मेरे मित्र हैं। कोई शत्रु है मेरा? लोग शत्रु मान लेते हैं। इसने गाली दी तो आज से मेरा शत्रु, इसने मुझे कुछ गलत व्यवहार किया तो आज से मेरा शत्रु, किसी ने मेरी पिटाई कर दी, किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया तो आज से मेरा ये शत्रु, बैर, झगड़ा हो गया उसके साथ। तो नहीं, हमें ऐसी भावना नहीं रखनी। सभी संसार में जीव मेरे मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है। मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा, सभी जीवों पर नित्य रहे। हमेशा मेरा मैत्री भाव बना रहे, किसी के साथ मेरा दुश्मनी ना हो, बैरबंद नहीं हो। नहीं तो अगर आज आपने किसी के साथ दुश्मनी कर ली ना, तो अगले जन्म में वही आपका दुश्मन बन के आपको प्रताड़ित करेगा, पीड़ा पहुंचाएगा। फिर उसके बाद अगला जन्म होगा, उसके बाद में फिर से वो आपकी दुश्मनी निकालेगा, फिर अगला जन्म होगा, दुश्मनी निकालेगा, तो दुश्मनी निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। कई जन्म में दुश्मनी बांधनी है, एक बार दुश्मनी बांध ली तो जन्मों जन्मों तक वो दुश्मन बना रहेगा, जब तक आपसे वो क्षमा याचना ना कर ले या आप उसे क्षमा याचना ना कर लो। हाँ, तो ध्यान रखना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि इस संसार में मेरा कोई भी दुश्मन, मैं दुश्मनी रखने वाला ही नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। बैर पाप अभिमान छोड़कर, बैरबंद छोड़ दो। बैरबंद मतलब क्या होता है? दूसरों से दुश्मनी रखना, वो छोड़ दो, वो सबसे बड़ा पाप। बैर पाप अभिमान, अभिमान मतलब अहंकार, मतलब घमंड, अहंकार। घमंड होता है ना, किस चीज का घमंड है आपके अंदर? आपको नरेंद्र मोदी हो क्या? और लोग है ना घमंड करते हैं, मेरे ईगो पे धक्का लग गया। अरे तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम्हारे ईगो पे धक्का लगेगा? तुम क्या मुकेश अंबानी हो? तुम नरेंद्र मोदी हो? तुम क्या जॉर्ज बाइडेन हो? कौन हो? है? तुम एक साधारण से मनुष्य और कहते हो कि मेरे अंदर बहुत ईगो है? काय का ईगो है? वो ईगो तो डुप्लीकेट ईगो है, और उस डुप्लीकेट ईगो को तुम्हारा धक्का लगा दिया और तुम गुस्सा हो गए, उसके बाद बैर कर लिया। तो हमें वो झूठा ईगो नहीं रखना। बैर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। बस हमें भावना बानी सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। क्या भावना बानी? सभी का मंगल हो। बोलो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी से रहे, किसी को कोई भी दुख नहीं हो, सभी निरोगी बने रहे। तो मेरे साथ भावना भाओगे? बोलोगे 4 लाइन? सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी
सभी निरोगी रहे, किसी को कोई भी दुख परेशानी ना हो। देखो नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।